लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था आइड्रोसिक्रेंसी। हमने देखा कि कैसे आइड्रोसिक्रेंसी दो टाइप के पेशेंट्स में होती है, एक जिनमें जो है हीमोलिटिक एनीमिया होता है, दूसरा जिनमें डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया कैसे होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें जब ग्लूटाथायोन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है तो हमारे क्या जो हीमोग्लोबिन है वो डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन बन जाता है। देन जो एरिथ्रोसाइट है हमारे आरबीसीज हो गए वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक होने के बाद वो हमारे जो स्प्लीन है उसमें से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। देन जो है डिस्ट्रॉयड होने के बाद क्या जो आरबीसीज है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज के बाद जो है वो पेशेंट में हीमोलिटिक एनीमिया डिजीज हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या, एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस होगी जो जैसे एलर्जी रिएक्शंस को हम लोगों ने जो एलर्जी है उसको ग्रीक वर्ड से यूज किया है, ग्रीक वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, जैसे जो एलर्जी है, ठीक है, ये हो गया आर्गन्स और इर्गोस। इर्गोस मीन्स एनर्जी, ठीक है, आर्गोस मीन्स क्या, अलर्टेड, उससे मिलकर क्या है ये हमारा वर्ड बना है एलर्जी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी के इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है कैटेगरी ऑफ पेनिसिलिन। एग्जांपल है उसकी जो है वो है एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बेस्ट एग्जांपल है हाइपर सेंसिटिविटी की। द पेनिसिलिन इन द बॉडी मेटाबोलाइज्ड इन पेनिसिलिनिक एसिड। जो हमारी पेनिसिलिन है वो ऑब्जॉर्ब के बॉडी में कैसे होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिनिक एसिड में। जो पेनिसिलिनिक एसिड है द रिएक्ट विद लाइसिन ग्रुप ऑफ द टिश्यू प्रोटीन टू फॉर्म पेनिसिलॉइड प्रोटीन कंजुगेट। ये क्या करते हैं, पेनिसिलिनिक एसिड है जो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है हमारे जो बॉडी में ग्रुप्स होते हैं लाइसिन ग्रुप। ठीक है, लाइसिन जो है हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, लाइसिन ग्रुप है उनमें से एक जो वो लाइसिन ग्रुप है जो उसके साथ रिएक्ट करता है टू टिश्यू प्रोटीन में रिएक्ट विद लाइसिन ग्रुप टू टिश्यू प्रोटीन। देन जब टिश्यू प्रोटीन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है हमारा पेनिसिलॉइड प्रोटीन कंजुगेशन। हमारा पेनिसिलॉइड जो है प्रोटीन कंजुगेशन बनता है। अप्रोक्सीमेटली जो 95% जो पेनिसिलिन है वो रिएक्ट करती है प्रोटीन के साथ और उसकी डिग्रेडेशन कर देती है। ऐसी जो एनाफिलैक्सिस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेयरली अकर विद नेचुरल पेनिसिलिन जी। जब हम लोग पेनिसिलिन जी है जो उसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं तो वो एलर्जिक रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन शो करेंगे जैसे विच अकर्स आफ्टर सेकंड और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। जैसे हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, जो पेनिसिलिन के इंजेक्शंस है उसके लिए स्पेशल जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जब भी इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को वो 1 घंटे तक अपनी ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखते हैं कि उसकी बॉडी पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही पेनिसिलिन की, उसको फीवर, उसके एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेस, ईचिंग तो नहीं हो रहा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो बिठा कर रखते हैं पेशेंट्स को। ऐसे जो पेनिसिलिन जी है, ठीक है, वो क्या इंट्रावेनसली हम लोग देते हैं, बट वो क्या कर देते हैं एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं विद इन सेकंड या फिर कुछ सम टाइम्स बाद। जिससे क्या होता है जो हमारे एनाफिलैक्सिस है मे बी जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड। जो एनाफिलैक्सिस है वो जनरलाइज्ड भी हो सकते हैं और लोकलाइज्ड भी, दोनों टाइप से प्रोड्यूस होते हैं। अब जो लोकलाइज्ड है
जनरली और लोकलाइज्ड। अब जो हमारे पास लोकलाइज्ड है इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है, अस्थमा टू ब्रोंकाई, और जो हमारे जनरलाइज्ड है वो क्या होते हैं, जैसे ब्रोंकोस्पाज्म, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया, हाइपोटेंशन, जो स्किन रैशेस। ये हमारी बॉडी में अक्सर होते हैं। हाइपोटेंशन जो सीवियर जो फॉर्म है एनाफाइलैक्सिस की, वो क्या हम रेफर्ड के एनाफाइलैक्सिस शॉक इन एलर्जी ड्रग कंबाइंड विद प्रोटीन एंड एक्ट एज एन एंटीजन। अब जो हमारी एलर्जी ड्रग है वो क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ एक्ट करके allergy drugs react with protein, act as an antigen। एंटीजन के तौर पर वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं। ये जो एंटीजन्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज की। एंड देन जब व्हेन सच पर्सन अगेन कम्स टू दिस इन कांटेक्ट विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल अकर। अब जब एलर्जी होती है वो प्रोटीन के साथ ड्रग रिएक्ट करके एंटीजन बनाते हैं। जो ये एंटीजन है वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं। जब हम फिर वो ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद या फिर कोई भी हम लोग वो ड्रग जब भी दोबारा यूज करते हैं इन केस में, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडीज है वो दोबारा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन अकर करते हैं। ये जो रिएक्शंस होती है मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामाइन से रिलीज होती है एंड कॉज मैनिफेस्टेशन विद सिम्टम ऑफ एलर्जी। जब हिस्टामाइन से ही जो हमारे एलर्जी जो रिएक्शंस कॉज होते हैं तो हमें क्या एलर्जी होती है, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी के सिम्टम्स हमें शो होते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे कुछ ड्रग इंड्यूस्ड एग्जांपल्स है डिजीज की, जो है जैसे फर्स्ट है डायबिटोजेनिक ड्रग में है एस्कॉर्बिक एसिड डेरिवेटिव, एस्कॉर्बिक एसिड डेरिवेटिव हो गया हमारा जो एग्जांपल है। सेकंड वन है हमारी निकोटिनिक एसिड फ्रोसेमाइड हो गया। अगर हम डायबिटीज जो है डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटिक ड्रग के साथ इनको देते हैं तो ये क्या रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारा ये हमने जैसे ये रिएक्शंस थी जो वो हमने ड्रग इंटरेक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, जो हमने पहले चैप्टर किया था 6 चैप्टर, उसमें भी हमने जैसे डायरेटिक जो है उनके साथ क्या क्या रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से ड्रग की कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के साथ कौन सी ड्रग्स की रिएक्शंस होते हैं वो हमने इसमें स्टडी किया था लास्ट में। अब जो फोटोटॉक्सिक है, फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये मोस्ट कॉमन टॉक्सिक रिएक्शंस होते हैं ऑफ ड्रग की जो स्किन पे होती है। ये रिएक्शन किस पे होते हैं, स्किन पे, उसे हम बोल देते हैं फोटोटॉक्सिक, ठीक है। इसमें क्या होता है रिएक्शंस में जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, और रिएक्शन ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट विद अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के साथ जो मेटाबोलाइट करती है जो ड्रग वो रिएक्शन करेगी तो हमें क्या होता है फोटोटॉक्सिक, मतलब फोटोटॉक्सिक एलर्जी स्किन की एलर्जी हो जाती है। इसमें एग्जांपल है फोटोटॉक्सिक की टेट्रासाइक्लिन है और निफिडिपिन जो हमारी ड्रग है निफिडिपाइन, वो क्या हमारे शो करती है फोटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करती है।
नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है इसमें, उसके जैसे लाइट एक्ट एज ए ड्रग एंड स्किन प्रोटीन एंड फोम एंड एंटीजेंस विद लीड टू फोटो एलर्जिक रिएक्शन। जो फोटो एलर्जिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जो फोटो एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो जब लाइट एक्ट करती है ऑन ड्रग एंड स्किन प्रोटीन, जब स्किन प्रोटीन और ड्रग पे एक्ट करती है लाइट, तो उससे जो एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं वो एंटीजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोटो एलर्जिक रिएक्शंस, फोटो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। ये फोटो एलर्जी इज डोज डिपेंडेंट एंड नीड प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ ड्रग। ठीक है, ये क्या है, हमारे डोज पे डिपेंड होते हैं। इसमें एग्जांपल है पाबा, एस्ट्रोजेंस। ठीक है, ये फ्यू एग्जांपल्स है फोटो टॉक्सिक या फोटो एलर्जिक रिएक्शंस की। नेक्स्ट है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इट इज यूज टॉक्सिक रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय सम ड्रग्स, जैसे सम ड्रग्स होगी पेनिसिलिन, फेनिटोइन हो गया, मेप्रोवामेट हो गया, जो हमारे स्किन की रिएक्शंस या वेसिकल्स हैं, जो स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनको डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेट्रोजेनिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट्रोजेनिसिटी। ठीक है, टेट्रोजेनिसिटी इसमें क्या होता है? टेट्रोजेनिसिटी क्या है? ए ड्रग, ठीक है, एनी ड्रग ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस टेरोस्मिस मॉन्स्टर। टेट्रोजेनिसिटी में क्या है? टेरोस्मिस मॉन्स्टर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्यू ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम लोग जब भी प्रेगनेंसी के टाइम जो कुछ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कुछ ड्रग्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है? जो हमारे बेबी है, ठीक है, बर्थ ऑफ मॉन्स्टर लाइक बेबी, जो बेबी का बर्थ होता है वो लाइक ए मॉन्स्टर होता है। उसमें क्या, जो टेट्रोजेनिसिटी टर्म इज अप्लाइड टू अनडिजाइंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन फीटस। इसको हमने क्यों यूज करते हैं? जो अनडिजाइंड जो अनडिजाइन हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, अनडिजाइन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द फीटस, जो फीटस पे अनडिजाइन हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जिससे जो बेबी है उसको प्रॉब्लम होती है, उसके जो है ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेट्रोजेनिसिटी। इसका क्या होता है? व्हेन द ड्रग इज गिवन टू द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब होता है, किस केस में होता है? जब जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ ऐसे ड्रग्स जिनको हम ले लेते हैं, जैसे हमने इसी के फर्स्ट चैप्टर में एक पढ़ा था, जो है एग्जाम्पल ली थी क्लिनिकल फार्मेसी में, कि जो हमारे
एक ड्रग थी, ठीक है, उसका हम लोग जो यूज करते थे प्रेगनेंसी के टाइम में, हम वो ड्रग यूज करते थे सिडेटिव या नोज़े वॉमिटिंग के लिए। जब वो हम ड्रग यूज करते थे, ठीक है, उस ड्रग का क्या इफेक्ट होता था, जो बेबी होते थे उनके लिम्स पे इफेक्ट होता था, उनके वो प्रॉपर लिम्स नहीं बनते थे, ठीक है, लेग्स ग्रो जो है आर्म्स वो नहीं ग्रो हो पाती थी। तो वो क्या है हमारा टेट्रोजेनिसिटी, ठीक है, उस ड्रग की। उससे क्या है, नेक्स्ट है हमारा द रीजन ऑफ टेट्रोजेनिसिटी आर एट्रीब्यूटेड टू केमिकल नेचर ऑफ ड्रग एंड टू प्लेसेंटल बैरियर which expose fetus to almost all the drug that are administered the mother। इसमें मेन रीजन क्या है, जो टेट्रोजेनिसिटी है, वो क्या होता है कि सम जो प्लेसेंटल बैरियर्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं, वो प्लेसेंटल बैरियर्स की तक एक्सपोज हो जाती हैं, जिससे वो अंदर चली जाती हैं, जिससे वो क्या करती है फीटस को एक्सपोज कर देती है, उसको हार्मफुल बना देती है, ठीक है, उसको इफेक्ट करती है फीटस को। जो ड्रग्स और केमिकल एजेंट्स हैं वो क्या अबनॉर्मलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रॉय, हम इसका छोटी जो डेफिनेशन सिंपल, ड्रग्स और केमिकल एजेंट्स, ठीक है, दैट इफेक्ट अबनॉर्मलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रॉय, जो हमारा एम्ब्रो है, ठीक है, फीटस है, उसमें अबनॉर्मलिटीज डेवलप करते हैं कोई भी ड्रग या केमिकल एजेंट्स, उसको हम बोलते हैं टेट्रोजेंस, ठीक है। टेट्रोजेंस एक्ट बाय टू वे, ये दो टाइप से हमारी बॉडी में एक्ट करता है, एक्ट डायरेक्टली ऑन द फीटस, दूसरा इनडायरेक्टली। एक्ट डायरेक्टली ऑन द फीटस, सेकंड है इनडायरेक्टली एक्ट करना। अब जो डायरेक्टली हमारे फीटस पे एक्ट करते हैं उसमें क्या है, जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस फेज हो गए हमारे फर्स्ट 16 से 8 डेज के बीच में, जब जो हमारा एम्ब्रो है फीटस है वो डेवलप होता है जब, ठीक है, उसमें अगर हम थैलिडोमाइड है, जैसे एग्जांपल पहले दी थी, वो थैलिडोमाइड ड्रग है जिसके हम एडमिनिस्टर के कारण जो फीटस है उसको अबनॉर्मलिटीज पैदा होती थी, उसमें लिम्फ की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट 16 से 58 डेज के बीच में कोई भी ड्रग ऐसी यूज करते जैसे थैलिडोमाइड, ठीक है, हो गया, या फिर कोई भी ऐसे ड्रग्स जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गया, एंड्रोजन हो गया, जो डायरेक्टली एक्ट किस पे करती है फीटस पे, वो इफेक्ट करती है हमारी सेल डिविजन्स को, प्रोटीन की सिंथेसिस को और डीएनए की सिंथेसिस को। ये था हमारे डायरेक्ट जो इफेक्ट करेंगे। डायरेक्ट एग्जांपल है थैलिडोमाइड, ठीक है, ड्रग है, अगर हम वो लेंगे ड्रग को तो वो क्या हमारे सीधा फीटस पे इफेक्ट करती है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस और सेल डिवीजन को इफेक्ट कर देती है। इनडायरेक्टली क्या है, ऑन द प्लेसेंटा, यूट्रस पे और मदर हार्मोन बैलेंस। जो हमारे इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या है, वो सीधा डायरेक्टली फीटस पे इफेक्ट नहीं करती, वो क्या इफेक्ट करेंगे हमारे प्लेसेंटा पे, मदर के यूट्रस पे, या फिर मदर के जो हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देती हैं वो ड्रग्स, वो है हमारे इनडायरेक्टली। जैसे ऑन प्लेसेंटा पे विटामिन ए एंड इट्स सेपरो जो उसके एनालॉग्स होते हैं, वो क्या आफ्टर नॉर्मल प्रोसेस के बाद डेफिशिएंसी लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ क्रिटिकल सब्सटेंसेस appear to play important role in some type of abnormalities। विटामिन ए भी क्या है, वो हमारे प्लेसेंटा पे इफेक्ट करता है, ठीक है, abnormalities क्रिएट करता है। सेकंड है यूट्रस पे, जैसे वास्को कंस्ट्रिक्टर होते हैं जो एक्ट एज ऑन यूट्रस,
बाय रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई एंड कॉज फीटल एनोक्सिया। अगर हम वैसोकंस्ट्रक्टर्स है जो वो हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई है जो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे क्या है एनोक्सिया की जो है वो प्रॉब्लम कॉज होती है। नेक्स्ट सम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम लोग हार्मोन सच जैसे एंड्रोजन्स हो गए, प्रोजेस्टेरोन्स हो गए, जो हमारे इफेक्ट करती है हार्मोन बैलेंस को, जो मदर बैलेंस ऑफ मदर एंड कॉज फीटल डिस्ट्रेस, जो हार्मोन की बैलेंस को इफेक्ट करती है और जो फीटस है उसमें डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, उसमें अबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है जो टेट्रोजेनिसिटी है इज क्लासिफाइड इनटू द बेसिस ऑफ अबनॉर्मलिटीज अकर इन न्यूबॉर्न बेबीज। जो हमारे बेसिकली से हमने क्लासिफाई कैसे किया टेट्रोजेनिसिटी को, जो हमारी अबनॉर्मलिटीज पे अबनॉर्मलिटीज होती है न्यूबॉर्न बेबी पे, उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे क्लासिफाई किया। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल टेट्रोजेनिसिटी। स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं टेट्रोजेनिसिटी, ये क्या होते हैं, वेरियस अबनॉर्मलिटीज अकॉर्डिंग द स्टेज ऑफ जेस्टेशन। जैसे हमारी फर्स्ट स्टेज है जो 10 से 12 वीक है, उसमें अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये इसी टाइम इन वीक्स में हमारी जो स्टार्टिंग स्टेज पर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इट इंक्लूड डिफरेंट स्टेजेस, इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे प्री इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्री इम्प्लीमेंटेशन जैसे 12 डेज फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ इम्प्लांटेशन, एक्सपोजर टू टेट्रोडोजन कैन किल एम्ब्रियो। अगर प्री इम्प्लांटेशन जब प्रॉपर जो है वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता, अगर 12 डेज में हमें कोई भी दिक्कत है, ठीक है, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम लोग जो एम्ब्रियो है उसको किल करवा सकते हैं इन 12 डेज फ्रॉम कंसेप्शन, जब हमने कंसीव किया। उसके बाद है पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस 13 से 56 डेज। पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या है, जैसे 30 टू 56 डेज है, ठीक है, उसमें क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स है उसमें क्या है, अगर मालफॉर्मेशंस हैं या फिर अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन क्या इफेक्ट करते हैं हमारे फीटस को। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स। इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स में क्या जो बेबी फीटस है उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, डेवलपमेंट होती है, जैसे टीथ की, बोन्स, जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स की। अगर हम कोई भी इसमें मेडिसिन का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके जो हार्मफुल जो ड्रग्स हैं वो उसके इफेक्ट को, डेवलपमेंट को वहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है, उससे हमारे जो जैसे लिम्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है, ब्रेन है जो मेंटल ब्रेन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता जो है बेबीज का। नेक्स्ट है बिहेवियर टेट्रोजेनिसिटी। बिहेवियर टेट्रोजेनिसिटी में क्या है, जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज है, एक ये तो हमारे जो है स्ट्रक्चर के जो बेबी की बॉडी की शेप्स के अकॉर्डिंग जो अबनॉर्मलिटीज आते हैं, अगर हम लोग इन बिटवीन इस जो है मंथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं, उसमें बेबी की जो स्ट्रक्चर बॉडी की शेप है, उसके स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है। अब बिहेवियर टेट्रोजेनिसिटी में क्या है, जो अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, वो क्या है
साइकोलॉजिकली अबनॉर्मेलिटीज होंगी न्यूबॉर्न बेबी में, जिसमें हम लोग न्यूबॉर्न बेबी मदर से जैसे मिथाइल मर्करी है, ठीक है, अगर वो हम ईटिंग कंटेमिनेटेड ले लेते फूड में, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम हम लोग स्मोकिंग अल्कोहल का यूज करते हैं, तो जो है वो जो बेबी उसके बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है, उसके मेंटली इफेक्ट करता है उसको, ठीक है, उसके जो मेंटल है वो ग्रोथ नहीं कर पाता वो प्रॉपरली एज के अकॉर्डिंग उसका माइंड, ठीक है, उस पर जो वो इफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो कौन कौन सी हम मेडिसिन नहीं लेंगे, जैसे टेट्रोजन्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में स्टेरॉइड्स, सैलिसाइलेट हो गया, फिनाइलब्यूटाजोल, ये मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए। सेकंड है टेट्रोजन्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे जो मेडिसिन लेते हैं उसमें क्या होता है, अगर क्लोरोफेनिको लेंगे ग्रेविटी सिंड्रोम्स, ठीक है, क्विनिडिन से डेफनेस हो जाती है, उसका इंसुलिन आ गया। ये हमारी जो मेडिसिन है इनके इफेक्ट है जो हमें नहीं लेनी चाहिए। अब फार्मासिस्ट का जो रोल है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या रोल है। फर्स्ट वन है इंटरेक्शन ऑफ ड्रग। हमें जो पेशेंट्स हैं फार्मासिस्ट को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग का किस ड्रग के साथ इंटरेक्शन है, किस फूड के साथ उसका इंटरेक्शन है, ठीक है, अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तो उसके वो पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं। जो हमारे फार्मासिस्ट है उसको फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो यूज करने चाहिए, जैसे लिटरेचर रिव्यू हो गया, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पता चाहिए, जो न्यू मेडिसिन आ रही है उसके बारे में उसको वो नॉलेज होनी चाहिए, उसके इफेक्ट, यूज और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो ड्रग लेवल है उसकी स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए, और जो थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में उसको प्रॉपर इन जो है वो नॉलेज हो, अगर फिर वो किसी भी थेरापेटिक ड्रग के साथ वो डिसीजन एक्यूरेट ले सकता है। जो फार्मासिस्ट है बेटर नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस एंड पैथोलॉजी ऑफ डिजीज कैन मेक द थेरेपी टू सेफियर। अगर हमें फार्मासिस्ट को इन सबकी प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल ड्रग के यूज, एडवर्स रिएक्शन, ड्रग इंट्रैक्शंस, उसके डोज के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, डिजीज की प्रॉपरली नॉलेज होगी तो वो थेरेपी जो है वो पेशेंट्स के लिए सेफ होगी। ये चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।